दोस्तों, इस घर के बाहर एक इतनी लंबी कतार क्यों लगी हुई है और इस घर के अंदर ऐसा क्या है, ये जानने के लिए हमें वक्त के थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये 15 मई 1859 की बात है। इंग्लैंड के जनूब मशरिक में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम ट्रूविल है। यहाँ एक बच्ची पैदा होती है। ये बच्ची जिस घर में पैदा हुई वो एक किसान का घर था, यानी उसका वालिद एक किसान था। ये लोग कुछ ज्यादा अमीर नहीं थे, बहुत मुश्किल से इनका गुजर बसर होता था। ऐसी सूरत हाल में भी इनके 10 बच्चे थे और हाल ही में पैदा हुई ये बच्ची उनकी 11वीं औलाद थी। इसके वालिदैन ने इस बच्ची का नाम एलन सैडलर रखा। देखते ही देखते 2 साल का अरसा गुजर गया और इस लड़की के वालिद की मौत हो गई। इस तरह सारे घर बार और 11 बच्चों की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आन पड़ी। उसकी माँ जिसका नाम एना था। शुरू में सब ठीक चलता रहा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और वो रुपए की किल्लत का शिकार होने लगी तो उसकी माँ ने अपने सहारे के लिए एक फ्रेवन नामी शख्स के साथ शादी कर ली। फिर भी उनके हालात कुछ खास नहीं सुधरे थे, मगर गुजर बसर हो जाया करती थी। अब उनकी सबसे छोटी बेटी जवान हो रही थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि एलन पूरे 11 साल की हो गई। उसने अपने घर के हालात देखकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करने के बारे में भी सोचा, जिससे घर में थोड़ी बहुत मदद भी हो सके। लिहाजा अपने घर से कुछ ही दूर उसे एक बच्चे की देखभाल करने का काम मिल गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन काम के दौरान एलन को बहुत जोर से चक्कर आने लगे। उसे हर चीज धुंधली दिखाई देने लगी। उसका जी चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कुछ देर के लिए सो जाए, और वैसे भी अक्सर उसके साथ ऐसा ही होने लगा। वो आए दिन मदहोशी और नींद की हालत में मुब्तला रहने लगी। वो खुद को इंतहाई कमजोर महसूस करती और उसमें काम करने की सकत भी बाकी न रही। देखते ही देखते वो इस हाल तक पहुंच गई कि नौकरी करना भी उसके लिए नामुमकिन हो गया था, और इसी वजह से उसे नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाया गया। तमाम चेकअप करने के बाद डॉक्टर किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके, और ये अंदाजा करना भी काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर उसकी ऐसी हालत की असल वजह क्या है, क्योंकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। उसकी गिरती हुई हालत के पेश नजर उसे अस्पताल में ही दाखिल कर लिया गया। डॉक्टर्स को ये लगता था कि ये बच्ची कमजोर है और इसमें विटामिन्स की कमी है, और इसी चीज को लेकर वो उसका इलाज करते रहे। मगर उसकी हालत तो जूं की तूं ही थी, और वो सोने के बाद भी हर वक्त नींद की हालत में रहती थी। फिर आखिरकार उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और वो घर आ गई। उसका सोने का दौरानिया मजीद बढ़ने लगा। फिर वो 12, फिर आहिस्ता आहिस्ता 18 घंटे सोने लगी। इसके बाद वो 20, फिर 22 घंटे तक सोने लगी। फिर एक दिन वो सोई तो काफी दिन गुजर जाने के बाद भी उसकी आंख न खुली। वो नींद की हालत में ही रही। उसके घर वालों ने उसे नींद से जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बेसिद ही पड़ी रहती, जैसे वो गहरी बेहोशी में हो। उसे सहारा देकर खड़ा भी किया गया, मगर वो बच्ची नींद से बेदार न हुई। उसे फिर दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, जहां वो 4 माह तक एडमिट रही। अस्पताल वालों ने उसे लाइलाज बताकर डिस्चार्ज कर दिया। वो अपने घर तो वापस आ गई, मगर नींद से ना उठ पाई। दिन इसी तरह गुजरते रहे और वो नींद से बेदार ना हुई। तब उसकी माँ एना उसे जिंदा रखने के लिए एक बोतल के जरिए दूध, जूस वगैरह दिया करती थी। दोस्तों, किसी बेहोश पड़े हुए इंसान को लिक्विड खाना खिलाना भी बेहद मुश्किल काम है, मगर उसकी माँ ने अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और उसे बेहोश हुए पूरा 1 साल का अरसा गुजर गया, मगर एलन नींद से बेदार न हुई। उसकी इस तरह नींद में सोने की बात हर तरफ फैलने लगी। इस तरह एलन की कहानी अखबारात की जीनत भी बनने लगी, और एलन पूरी दुनिया में स्लीपिंग गर्ल के नाम से जानी जाने लगी। उसको देखने के लिए लोग दूर दराज से उसके गांव की तरफ आने लगे। हर कोई इस सोई हुई लड़की को देखना चाहता था, इसलिए उसके घर के बाहर लोगों की कतार लगने लगी। उसके घर के बाहर लोग बाकायदा एक कतार की सूरत में सिर्फ एलन को देखने के लिए खड़े रहते थे और अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते थे। बाद में यही लोग एलन की मदद करने की गरज से उसकी माँ को चंदा भी देने लगे। इस तरह एलन की नींद उसकी माँ की आमदनी का जरिया बन गई। लोग अपनी बारी जल्दी लाने के लिए भी एलन की माँ को ज्यादा पैसे देने लगे। इसके बाद एलन के घर का नाम स्लीपिंग कॉटेज पड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये घर पूरे इंग्लैंड में मशहूर होने लगा, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग इस सारे मामले को कोई मौजज़ा मान रहे थे। कुछ लोग इसे काले जादू के साथ जोड़ रहे थे, और कुछ लोग इस बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई सोया हुआ है और बरसों बीत गए मगर वो सोता ही रह गया है।
इसी चक्कर में उसके घर के बाहर लोग एलन को देखने के लिए जमा होते और उसकी मदद भी करते, और इसी वजह से उसके घर के हालात काफी अच्छे हो गए थे। ऐसे ही साल पे साल गुजरते गए, यहाँ तक कि उसे सोए हुए 8 साल का अरसा बीत गया, मगर अभी तक ये बच्ची नींद से बेदार नहीं हुई थी। और इसी तरह हर रोज उसके घर लोगों की भीड़ जमा होती रही। सब एक एक करके उसके कमरे में जाते और कुछ लोग उसे जगाने की कोशिश भी करते, मगर इतने साल गुजर जाने के बावजूद उसे कोई जगा नहीं पाया था। इस दौरान कई डॉक्टर और रिसर्चर भी आए जिन्होंने इस बच्ची के सोने पर रिसर्च की और उसका मुआयना किया, मगर कई साल गुजर जाने के बाद डॉक्टर और रिसर्चर भी नाकाम हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है। अब लोगों में इस बात का चैलेंज पैदा होने लगा कि कौन एलन को जगाएगा। उसके घर वालों ने एलन को जगाने पर एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा हुआ था। हर रोज कई 100 लोग आते जो एलन को उठाने की कोशिश करते, मगर वो नाकाम ही वापस लौटते। इसी तरह एक दिन अचानक उसकी माँ यानी ऐना भी इंतकाल कर गई, मगर वो इसी तरह बेसिद्ध पड़ी रही। उसकी माँ के मर जाने के बाद उसके बड़े बहन भाइयों ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। उसकी माँ के मरने के बाद भी उसके घर के बाहर लोगों की कतार लगी रहती थी। फिर एक दिन अचानक एक मौजज़ा हुआ। एलन नींद से बेदार हो गई, मगर इंतहाई कमजोर होने की वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। तब उसने नकाहत भरी आवाज से जोर जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन सिडनी वहां पर फौरन पहुंची, और इतने साल बाद एलन को नींद से जागा देखकर वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके सारे बहन भाई उसके आसपास जमा हो गए और उसे जागा हुआ देखकर बेइंतहा खुश हुए, और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। सब बहन भाइयों ने एक एक करके अपनी छोटी बहन को अपने गले से लगाया, और उसके बाद उसे अच्छा सा खाना खाने के लिए दिया गया, क्योंकि पिछले 9 साल से एलन ने ठीक से खाना नहीं खाया था, और खाना न खाने की वजह से उसे काफी कमजोरी और नकाहत का सामना था। इतनी गहरी नींद सोकर उठने के बावजूद भी एलन को पिछला सब कुछ याद था, यानी उसकी याददाश्त ठीक थी। एलन ने अपनी माँ ऐना के बारे में पूछा, तब उसे पता चला कि उसकी माँ 1 साल पहले फौत हो चुकी है। ये सुनकर एलन को बहुत दुख हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि वो इतने साल से इस तरह सो रही थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि उसकी माँ इस तरह से गुजर गई। अब एलन जब भी आईना देखती है तो वो खुद को पहचान नहीं पाती, क्योंकि जब वो गहरी नींद सोई थी तब वो सिर्फ 11 साल की एक बच्ची थी, मगर जब वो 9 साल बाद जागी तो वो 21 साल की एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन चुकी थी। वो लड़की 1871 में सोई थी और 1880 में अपनी नींद से बेदार हुई थी। इसके बाद एलन के साथ कभी इस तरह दोबारा नहीं हुआ, और वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रही। उसने शादी भी की और उसके 5 बच्चे भी हुए, और उसने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। मगर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एलन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो इंतहाई अजीब था। बाद में जब मेडिकल साइंस में थोड़ी जिद्दत पैदा हुई तो ये मालूम हुआ कि एलन को नार्कोलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। वैसे तो ये बीमारी काफी रेयर है, और ये दिमाग में बनने वाले एक केमिकल जिसे ऑरेक्सिन कहा जाता है, इसकी कमी की वजह से होती है।